आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुनील चिरानिया अपने YouTube चैनल सुनील पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं 2011 में आई फिल्म यमला पगला दीवाना की शूटिंग लोकेशन का वीडियो। समीर कर्णिक के डायरेक्शन में बनी फिल्म यमला पगला दीवाना की शूटिंग उत्तर प्रदेश के आगरा के ताजमहल में शूट की गई। दोस्तों, फिल्म में स्टार कास्टिंग की बात की जाए तो धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, कुलराज रंधावा और अनुपम खेर ने अभिनय किया। दोस्तों, शूटिंग लोकेशन पे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगरा भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित राज्य में स्थित एक मशहूर शहर है। यह शहर अपनी ऐतिहासिकता, संस्कृति और पर्यटन स्थलों के लिए विख्यात है। आगरा मुगल सम्राट अकबर और उसके बादशाह जहांगीर और शाहजहां के समय मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। आज हम आपको बताएंगे ताजमहल के बारे में। ताजमहल उत्तर प्रदेश का एक मशहूर मकबरा है। यह विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्य प्राप्त है। ताजमहल विश्व प्रसिद्धता के लिए भी जाना जाता है। यह भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह मकबरा मुगल सम्राट शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के याद में बनाया गया था। ताजमहल का निर्माण सन 1632 से 1653 तक चला और इसे उस समय के अद्वितीय मुगल वास्तुकला का उदाहरण माना जाता है। यह लाल किले के समीप यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। ताजमहल का निर्माण उस समय शाहजहां द्वारा किया गया और जब उनकी पत्नी मुमताज महल ने अपनी मृत्यु के पश्चात उनसे एक वादा किया था कि उसकी याद में दुनिया का सबसे सुंदर मकबरा बनाया जाए। ताजमहल के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर, सफ़ेद मार्बल, पीतल, सोना, नीलम, मोती, मकरानी पत्थर और अन्य रत्नों का उपयोग किया गया। ताजमहल की सुंदरता उसके विस्तृत मकबरों के साथ ही उसकी वास्तुकला, विशालता और सुंदर नक्काशी में छिपी है। यह उच्च कला की एक अद्वितीय उपलब्धि भी है और सांस्कृतिक ऐतिहासिकता और प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। इसकी आकृति आदर्श तरीके से प्रतिबिंबित विन्यास और ज्योतिर्मय चतुर्भुज संरचना इसे एक महान आर्टिकल्चर श्रृंगार के रूप में प्रमुख बनाती है। ताजमहल एक सुंदर आकर्षण है और यहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते रहते हैं ताकि वे इस महान ऐतिहासिक मकबरे की सुंदरता और महत्व का आनंद ले सके। ताजमहल के निर्माण में कुल मिलाकर लगभग 22 साल का समय लगा था। निर्माण का कार्य 1632 ईस्वी से शुरू हुआ और 1653 ईस्वी में पूरा हुआ। इसके दौरान लगभग 20,000 मजदूरों, शिल्पकारों, वास्तुकारों, कारीगरों का योगदान था तथा लंबे समय तक मेहनतपूर्वक और मेहनत से बनाया गया, जो इसे एक आदर्श आर्टिकल्चर मास्टरपीस बनाता है। ताजमहल को बनाने में मुख्य रूप से एक बड़ी कारीगरी टीम शामिल थी, जिसमें कई महान कारीगर शामिल थे। प्रमुख वास्तुकार और निर्माण करता थे। उस्ताद अहमद लाहौरी एक आदर्श मुगल वास्तुकार जिन्होंने ताजमहल की नक्काशी और निर्माण की संरचना का प्रबंध किया था। उन्होंने ताजमहल के अद्वितीय आर्टिकल्चर शैली का निर्माण किया। मुगल संस्कृति और स्थापत्य कला के साथ साथ परंपरागत भारतीय शैली को भी शामिल किया गया। साथ ही इस कार्य में अन्य कारीगर भी शामिल थे जो उनके प्रतिष्ठित सहायक थे और उनके निर्माण के विभिन्न पहलुओं में मदद करते। इसमें आवासीय और गैर आवासीय कारीगर, मार्बल कटाई करने वाले कारीगर, संगमरमर कारीगर, रंगीन सिलाई करने वाले कारीगर, नक्काशी करने वाले, ज्योतिर्मय कलाकार और गहन शिल्पियों की टीम भी शामिल थी। उन्होंने संगमरमर और पत्थर पर नक्काशी, ज्योतिर्मय कला, सुरंगे बांधी वास्तुकला, चांदी कारीगरी, रंगीन सिलाई और सुनहरी कारीगरी की कामगारी की। ताजमहल की सुंदरता, नक्काशी और गहन शिल्प कला उन कारीगरों की मेहनत और कौशल का प्रतीक है जिन्होंने इस महान भव्यता का भवन का निर्माण किया। ताजमहल का पूरा नाम है दीवाने खास ए खुसरो। यह महल मुगल सम्राट शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया है। इसे अंग्रेजी में ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। ताज का अर्थ है ताजमहल और महल का अर्थ है मकबरा, यानी महल इसका अर्थ होता है कि ताज का मकबरा या ताज का महल। यह भारत की प्रमुख धरोहरों स्थलों में से एक है। विश्व की अद्भुततम आर्टिकल्चर श्रृंगार के रूप में मानी जाती है। आपको बता दें कि ताजमहल का निर्माण 1653 में पूरा हुआ। इसी के साथ वर्तमान में यानी 2023 में ताजमहल के निर्माण को लगभग 370 साल हो गए। यह भारत की सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है।
इसकी एक महान आर्टिकल्चर शैली, सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। ताजमहल ताजमहल में चारों कोनों पर मीनारें बनी हुई। मीनारों में अंदर की तरफ रेड सैंडस्टोन की नीचे से ऊपर तक जाने का सीढ़ियाँ बनी हुई है। मीनार में अंधेरा रहता है। प्रत्येक मीनार की ऊंचाई जमीन से लगभग 42.95 मीटर यानी 140 फीट बनी हुई है। फिल्म का एक सीन आगरा के अंदर प्रवेश द्वार में इस जगह पर शूट किया जाता है, जिसमें बॉबी देओल और कुलराज रंधावा यहाँ पर डांस करते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीन शॉट में देखकर ये जो मेन गेट है, इस गेट की जो डिज़ाइन बनी हुई है इसे मैच कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉर्नर में गुंबद बनी हुई है, इस गुंबद और इसके पास में जो दो गेट बने हुए हैं, इन्हें भी आप स्क्रीन शॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन ताजमहल के इस मेन गेट पे शूट किया जाता है। ताजमहल दुनिया में शाहजहां द्वारा मुमताज़ की याद में तामीर कराए गए मकबरे के रूप में जाना जाता है। शाहजहां और मुमताज़ की असली कब्रें हैं, जो साल में सिर्फ उर्स के दौरान आम लोगों के लिए खोली जाती है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल का नाम जहन में आते ही बेहद खूबसूरत स्मारक को देखने की दीवानगी देश ही नहीं 7 समंदर पार से पर्यटकों को भारत में खींच लाती है। अपने नायाब कारीगरी और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक ताजमहल विश्व की सबसे अधिक देखे जाने वाली इमारतों में शामिल है। ताजमहल में मुख्य मकबरे में दोहरा गुंबद है। पहले गुंबद के ऊपर बने ड्रमनुमा स्ट्रक्चर के ऊपर दूसरा गुंबद बना हुआ। मकबरे की छत के ऊपर बने ड्रमनुमा स्ट्रक्चर की ऊंचाई 11.45 मीटर यानी 36 फीट और उसके ऊपर बने गुंबद की ऊंचाई 22.86 मीटर यानी 75 फीट है। फिल्म का एक सीन ताजमहल के सामने इस जगह पर शूट किया जाता है, जिसमें बॉबी देओल और कुलराज रंधावा यहाँ पर रोमांस करते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीन शॉट में देखकर इस गार्डन को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा इन पेड़ पौधों को और ये जो पैदल चलने का रास्ता है इसे भी आप मैच कर सकते हैं। इसके अलावा सामने जो ताजमहल की खूबसूरत इमारत नज़र आ रही है, इसकी डिज़ाइन को भी आप स्क्रीन शॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन ताजमहल के सामने इसी जगह पर शूट किया गया। ताजमहल को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया, जो सूर्य की किरणें, चांदनी की रोशनी और प्राकृतिक के रंगों के साथ परिवर्तित होता है। 34 इसकी वास्तुकला में फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी शैलियों का मिश्रण है। ताजमहल की सुंदरता का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह आपको स्वयं देखना होगा। ताजमहल एक प्रेम का प्रतीक है, जो हमें प्रेम, शांति और सौंदर्यता की महत्ता का बोध करवाता है। ताजमहल की तस्वीर आपको इस अद्भुत इमारत की सुंदरता का एहसास कराती है। ताजमहल की तस्वीर आपको विभिन्न कोणों से, विभिन्न समय पर, विभिन्न मौसम में और विभिन्न पीढ़ियों से देखने को मिलती है। ताजमहल की तस्वीर आपको इसके वास्तुकला, अलंकरण, प्रतिबिंब कला, 4 बाग मस्जिद, मेहमान खाना, मीनारे, पिस्ताक मेहराब, कैलीग्राफी, पत्थर का काम, प्रतिमा कला आदि के बारे में बताती है। ताजमहल की तस्वीरें आपको इसे समझने में मदद करती है यह कैसे 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां के प्रेम का प्रतीक है। ताजमहल का निर्माण, मकबरे का निर्माण अनिवार्य रूप से 1643 में पूरा किया गया। ताजमहल का दूसरा नाम, ताजमहल का पूरा नाम मुमताज महल है। फिल्म का एक सीन ताजमहल के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है, जिसमें बॉबी देओल और कुलराज रंधावा यहाँ पर डांस करते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीन शॉट में देख के जो वाटरपूल के दोनों तरफ गार्डन बने हुए इन्हें मैच कर सकते हैं। इसके अलावा जो सामने खूबसूरत ताजमहल की इमारत नज़र आ रही है इसे मैच कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो वाटरपूल बना हुआ है इसकी डिज़ाइन को भी आप स्क्रीन शॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन ताजमहल के अंदर इसी जगह पर शूट किया जाता है। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है, जो मुगल सम्राट शाहजहां ने 1643 में अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ताजमहल को मुगल कालीन वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है, क्योंकि इसमें फारसी, तुर्क, भारतीय, इस्लामी और वास्तुकला के घटकों का समन्वय है। 1983 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में स्वीकार किया गया।
ताजमहल को हर साल 6 मिलियन से अधिक पर्यटक देखने के लिए आते हैं। ताजमहल को प्रेम, सौंदर्य, कला और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। ये बहुत ही एक खूबसूरत इमारत है। फिल्म का एक सीन ताजमहल के अंदर बना इस म्यूजियम के अंदर शूट किया जाता है, जिसमें बॉबी देओल और कुलराज रंधावा यहाँ पर डांस करते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर ये जो पिलर्स बने हुए हैं इनकी डिज़ाइन को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा सामने एक दूसरी तरफ जो पिलर्स बने हुए हैं इनकी डिज़ाइन को भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन ताजमहल के अंदर बने इस म्यूजियम के अंदर शूट किया जाता है। ताजमहल वास्तव में संरचनाओं का एक एकीकृत परिसर है, जिनमें सफ़ेद गुंबददार संगमरमर का मकबरा इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है। सम्राट शाहजहां द्वारा एक बोर्ड ऑफ आर्किटेक्ट को सौंपा गया ताज परिसर का निर्माण लगभग 1631 में शुरू हुआ। मुख्य मकबरा हजारों कारीगरों और शिल्पकारों को नियोजित करके 1648 में पूरा हुआ, जबकि बाहरी इमारतों और उद्यान 5 साल बाद 1653 में बनकर तैयार हुआ। ताज प्रेम की चरम अभिव्यक्ति उस युग के प्रचुर खजाने और राजनीतिक सुरक्षा से आने वाले भोग की बात करता है। कला और वास्तुकला के विज्ञान की चालाकी के मध्य से और भी कुछ बताता है। हेरिंगबोन इनले कई निकटवर्ती तत्वों के बीच की जगह को परिभाषित करते हैं। बलुआ पत्थर की इमारतों में सफ़ेद जड़ाई का उपयोग किया जाता है और सफ़ेद संगमरमर पर गहरे या काले रंग की जड़ाई का उपयोग किया जाता है। संगमरमर की इमारतों के मोर्टार वाले क्षेत्रों को एक विपरीत रंग में दाग और चित्रित किया गया है, जिससे काफ़ी जटिलता के ज्योतिर्मय पैटर्न बनते हैं। फर्श और वोक्टे टेक्सटिलेशन पैटर्न में विपरीत टाइल्स और ब्लॉक का उपयोग करते हैं। जड़ाऊ पत्थर पीले संगमरमर, जेस्पर और जेड के हैं, जिन्हें पॉलिश किया गया और दीवारों की सतह पर समतल किया गया। मुगल लेपिड्रारिस्टो द्वारा दरबार में कार्यरत इतालवी कारीगरों द्वारा सिखाई गई तकनीकों से उत्तम और अत्यधिक कुशल जड़ाई का काम विकसित किया गया। मुगल इनसे कार्य में यूरोपीय जड़ी बूटियां वनस्पति प्रजातियों को चित्रित करने वाली पुस्तकों के रूप में अनुकूलित और परिष्कृत करते हैं। इतिहास यह स्पष्ट करता है कि ताजमहल का डिज़ाइन किसने बनाया था। उस समय इस्लामी दुनिया में किसी इमारत के डिज़ाइन का श्रेय आमतौर पर उसके वास्तुकारों के बजाय उसके संरक्षक को दिया जाता था। समकालीन स्रोतों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वास्तुकारों की एक टीम कार्यों के डिज़ाइन और कार्य पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार थी, लेकिन उनका उल्लेख कभी कभार ही किया जाता था। पूरे उत्तरी भारत से लगभग 20,000 श्रमिकों की एक श्रम शक्ति की भर्ती की गई। बुखारा के मूर्तिकार, सीरिया फारस के शिलालेखक, दक्षिणी भारत के मूर्तिकार, बलूचिस्तान के पत्थर काटने वाले बुर्ज बनाने में विशेषज्ञ, एक अन्य जिसने केवल संगमरमर के फूलों की नक्काशी भी की थी। फिल्म का एक सीन ताजमहल के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है, जिसमें बॉबी देओल और कुलराज रंधावा इस जगह पर डांस करते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर नीचे की जो बॉर्डर बनी हुई है इसे मैच कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये पिलर्स बने हुए हैं, इन पिलर्स की डिज़ाइन को भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन ताजमहल के अंदर बना इस म्यूजियम के पास में शूट किया जाता है। इतिहास के मुताबिक ताजमहल को बनाने में लगभग 28 अलग अलग किस्म के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। यही कारण है कि मकबरा इतने सालों बाद भी वैसा का वैसा ही है। ताजमहल को बनाने में 20,000 से ज़्यादा मजदूर लगे। कहानी ऐसी भी है कि ताजमहल बन गया था, तब शाहजहां ने उन मजदूरों के हाथ कटवा दिए। सच्चाई एक यह भी है कि ताजमहल दिल्ली में बने कुतुब मीनार से बड़ा है। ताजमहल के निर्माण के समय शाहजहां ने इसके शिखर पर 40,000 तोले सोने से जड़े एक कलश रखवाया, जिसकी लंबाई 30 फीट 6 इंच थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि ताजमहल लकड़ियों पे खड़ा है। ये लकड़ियां ऐसी हैं जिसे मजबूत रहने के लिए नमी बरकरार होती है। ताजमहल की बाईं ओर यमुना नदी से लकड़ियों को नमी मिलती है। अगर यह नदी नहीं होती तो यह इमारत कब की गिर गई होती। यह ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। तो दोस्तों, ये था फिल्म यमला पगला दीवाना की शूटिंग लोकेशन का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।